अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज इंडिया का एक और पोल खोलेंगे आपके सामने और आपको ये बताएंगे कि इंडिया का मीडिया या इंडिया के लोग किस तरह झूठ बोलते हैं सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए। खबर ये है कि श्रीलंका में कुछ दिन पहले हमला हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा मासूम लोग जाँ भाग हो गए थे। इस हवाले से पूरी दुनिया ने जहाँ एक तरफ इस हमले को दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया करार दिया जा रहा था, वहीं पाकिस्तान ने आगे बढ़कर श्रीलंकन कौम को मदद की ऑफर की। नाजरीन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि वो पाकिस्तान से मदद हासिल करेंगे और पाकिस्तान भी इस पर राजी हो चुका था। पंजाब की फॉरेंसिक लैब श्रीलंका जाएगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट होंगे जो इस हमले की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि ये हमलावर कौन थे, इनका बायोडाटा, ये तमाम तरह चीजें पंजाब की फॉरेंसिक लैब के हवाले किया जाएगा। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान की ये एक्सपर्ट टीम, ये फॉरेंसिक लैब वाले जो जाना था श्रीलंका वो नहीं गए। कुछ ऑफिशियल वर्क जारी है जिसके बाद पंजाब फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स श्रीलंका रवाना हो जाएंगे और अपना काम उधर परफॉर्म करके दिखाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद करना चाहिए। श्रीलंका के अवाम और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक्सेप्ट भी किया। हमारी देखा देखी को भारत ने भी इसी तरह का कोई ड्रामा रचाने की कोशिश की। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा और झूठ बोला लोगों से कि वो श्रीलंका में अपने एनर्जी कमांडोज लेकर जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे उधर जाके और फिर हालात को काबू करेंगे। नाजरीन, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किसी मुल्क की फौज दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह की कोई काम कर सकती है, या अपने मुल्क के कमांडोज ले जाकर दूसरे मुल्क में डिप्लॉय करके उनकी सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल कर लेना? ये इस तरह की बातें भारतीय बना रहे हैं, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया वही कंट्री है जिसने पिछले 30 सालों में तामिल टाइगर को मकामी गवर्नमेंट के साथ लड़ाते रहे हैं, उनको पैसे देते रहे हैं, तामिल टाइगर्स को उनको फंडिंग करते रहे हैं, उनको वसाइल देते रहे हैं कि जाकर श्रीलंका की गवर्नमेंट को गिराए। क्या अब श्रीलंका की गवर्नमेंट चूंकि स्टेबल हो चुकी है, पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से इनके मुल्क में स्टेबिलिटी आई है, क्या आप ये चाहेंगे कि अपने दुश्मन को दोबारा मुल्क में अंदर लेकर आए और अपनी सिक्योरिटी का तमाम जिम्मेदारी भारतीय एनर्जी कमांडोज को दे दें? ये इस तरह की गलत बातें फैला रहे हैं मीडिया पर, हालांकि इस तरह की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं हुई श्रीलंका की जानिब से। नाजरीन, इधर आपको एक बात बताना बहुत अहम है कि श्रीलंका में बम धमाके करने वाला मास्टरमाइंड भारत पहले रह चुका है। भारत के अंदर उसने मुख्तलिफ किस्म के विजिट भी किए हैं और भारतीय एजेंसी ने ही इनको बताया था, यानी श्रीलंका को बताया था कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होने वाला है। नाज़रीन, ये बातें तो अलहदा, लेकिन भारत की एनर्जी कमांडो डिप्लॉय की जाएगी श्रीलंका में और श्रीलंका के हालात कंट्रोल किए जाएंगे, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई श्रीलंका की। बहरहाल हमारी पंजाब की फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स श्रीलंका कुछ ही दिनों में रवाना होंगे और शवाहिद इकट्ठे करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे कि ये हमले किस नौइयत के थे, इसमें कौन कौन से वेपन इस्तेमाल हुआ, किस मुल्क का असला था। अगर पंजाब फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट ये पता चलाने में कामयाब हो गए कि ये दहशतगर्द आए कहां से थे, इनके पास असला किस नौइयत का था, कौन से मुल्क का असला इस्तेमाल करते रहे, तो यकीन मानिए श्रीलंका को ये पता चल जाएगा कि हमारा असल दुश्मन कौन है।